सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको जानते हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उसी कड़ी के अंतर्गत चलते हुए हमने आपको चतुर समोल्लास के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं और हम वर्णों में किस आधार पर अपना आप को ढाल सकते हैं, यानी जाति के आधार पर या अपने कर्मों के आधार पर, उसके ऊपर हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की थी। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश संदेश आप सर्च करेंगे तो ये हमारा चैनल आ जाएगा। और ये चैनल नहीं मिलता तो हमारे चैनल में हम आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से भी आप चैनल के ऊपर जा सकते हो। जो हमारे पिछले वीडियो है उन वीडियो को भी देख करके, उनको समझ करके इस वीडियो को भी आप भली प्रकार से समझ जाएंगे। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए अगला प्रकरण है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो पिछले प्रकरण के अंतर्गत हमने वर्ण के बारे में, कर्मों के आधार पर जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, वैसा वाला यहाँ पर हमने बताया था कि जैसे जैसे कर्म होते हैं मनुष्य के, उसका स्वभाव होता है, उसके गुण होते हैं, वैसे ही उसका जीवन ढलता जाता है। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो वो अच्छा जीवन जीता है, अच्छा वर्ण के अंदर गिना जाता है, वो वेदों का पठन पाठन करता है, परोपकार करता है, सत्य कर्म करता है, तो वह व्यक्ति वह ब्राह्मण कुल के अंदर जाना जाएगा। और वो ब्राह्मण का पुत्र होकर भी ऐसे कर्म नहीं करता तो वो शूद्र के समान जाना जाता है। तो आगे कहते हैं, अध्ययन अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम न कल्पयत। ये पहला श्लोक है मनो बगी जी का। शमोदमस्तेम शौचम शांतिराजम एव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाजम। इसमें क्या दूसरे में ब्राह्मण के पढ़ना पढ़ाना, यानी ब्राह्मण का कर्म क्या होता है, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ आदि करना, दान देना, ये 6 कर्म होते हैं। ब्राह्मण का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना लेना, ये 6 कर्म होते हैं। किसके होते हैं? ब्राह्मण के। जो ब्राह्मण होता है अगर वो ये कर्म नहीं करता है तो ब्राह्मण ना कहलाएगा, फिर वो शूद्र के समान नहीं जाना जाएगा, क्योंकि उसके जो कर्म है वो नहीं कर रहा है, तो फिर किस प्रकार का वो ब्राह्मण है, फिर उसको ब्राह्मण कहना कोई उचित ही नहीं है। तो कहा कि 6 कर्म कौन से? वेदों का पढ़ना पढ़ाना होना चाहिए ब्राह्मण का, यज्ञ करना कराना वाला होना चाहिए, दान देना और लेने वाला, ये 6 कर्म होते हैं। परंतु प्रतिग्रह प्रत्यावरह, मनुष्य कहते हैं अर्थात प्रतिग्रह लेना भी नीच कर्म है, यानी लेना नहीं चाहिए, देना। ब्राह्मण का कर्म होता है सिर्फ देना, यानी ज्ञान देना, यज्ञ करवाना, यज्ञ स्वयं भी करना, दूसरों को करवाना, दान लेना नहीं चाहिए। दान जितना हो सके दान देना। दान किसका? अपने स्वयं का ज्ञान का दान जितना हो सके वो लोगों को देना चाहिए। तो क्या? शम, यानी मन से बुरे काम की इच्छा भी ना करना चाहिए, यानी हम अपने कर्म से, यानी कर्म यानी अपने किसी कार्य के द्वारा भी हम किसी का बुरा ना करें, और नहीं अपने अंतःकरण अपने मन से भी किसी का बुरा तक नहीं सोचना चाहिए, यानी मन से भी कोई बुरा कर्म नहीं करे और उसको अधर्म में कभी प्रवृत्त ना होने देना, यानी ब्राह्मण जो है कभी भी अधर्म में जा जाए, सभी कभी धर्म के विरुद्ध ना होवे। तो कहते हैं दम, यानी श्रोत और चक्षु आदि इंद्रियों को अन्याय चरण से रोक कर, यानी अपनी जो इंद्रिया है उनको अन्याय की ओर, यानी कुमार्ग की ओर से हटाकर सन्मार्ग की ओर लाना ही ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। तो धर्म में चलना चाहिए तथा तप सदा ब्रह्मचारी जितेंद्रिय, यानी अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाला। तो हमेशा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए सत्य मार्ग की ओर उनको चलना चाहिए, और का ब्रह्मचार्य जीवन में रहते हुए, धर्मानुष्ठान करते हुए। आगे कहते हैं सोच अभिगात्राणि शुद्धंति मना सत्येन शुद्धंति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेर शुद्धंति। अर्थात मनुस्मृति का श्लोक है। कहते हैं अभिगात्राणि, अभिगात्राणि हमारा जो बाह्य शरीर होता है,
यानी जो गात्र है, हमारा शरीर है, ये जल से शुद्ध हो जाएगा। आप जो स्नान करोगे आपका शरीर का सारा मैल उतर जाएगा, बाहर की जो हमारी जितनी भी गंदगी होती है वो साफ हो जाएगी। किस हो जाएगी? स्नान करने से। कहते हैं अभिगात्राणि शुद्धंति मनः सत्येन शुद्धंति। मन की शुद्धि किससे होती है? सत्य वचनों से, सत्य वाणी बोलने से, सत्य विचारों से मन की शुद्धि होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर से नहा रहे हो और अंदर से हमारा मन भी धुल जाए, ऐसा नहीं होता है। आजकल के लोग, हम गंगा नहा के आए, हमारे सारे पाप धुल गए। अरे पाप तो तुमने अंदर से के अपने अंतकरण से का जो पाप किए है वो गंगा के स्वयं परमात्मा भी नहीं धो सकता है। उसको अपने उस बुरे कर्मों को धोने के लिए आपको सत्य वचनों का पालन करना होगा, सत्य बोलना होगा, सत्य आचरण करना होगा, तभी आपके मन की शुद्धि होगी। यानी विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, यानी का है अभिगात्राणि शुद्धंति मना सत्य, यानी सत्य के आचरण से ही आपके मन की शुद्धि होगी, न किसी गंगा यमुना नहाने से। उनमें नहाने से सिर्फ आपके शरीर की बाहर शुद्धि होगी, अंदर की शुद्धि नहीं होगी। तो मन की शुद्धि के लिए आपको सत्य आचरण करना होगा। आगे कहते हैं विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, यानी विद्या की, यानी अपने ज्ञान की शुद्धि कुछ होगी विद्या से। हम अच्छा ज्ञान ग्रहण करेंगे तभी हमारी बुद्धि का विकास होगा। यानी बुद्धि ज्ञानेन शुद्धंति, यानी विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धंति, यानी हमारे बुद्धि का किस प्रकार विकास होगा, वो किस प्रकार शुद्ध होगी? ज्ञान से, अच्छे ज्ञान से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। तो सागर जल से बाहर के अंग, सत्यार से मन की और विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा, ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। भीतर के राग द्वेष आदि दोष और बाहर के मलों का दूर कर शुद्ध करना, अर्थात सत्य के विवेक पूर्ण, सत्य के ग्रहण और असत्य का त्याग निश्चय पवित्र होता है। ये क्या होता है? सत्य यानी सत्य और असत्य का विवेक पूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से नित्य पवित्र होता है। विवेक यानी अपने बुद्धि से, अपनी बुद्धि को सही मार्ग पर लगा के, सही जगह पर लगाकर हम सत्य का निर्णय कर सकते हैं, उसका निश्चय कर सकते हैं। शांति अर्थात निंदा स्तुति सुख दुख शीतोष्ण शुद्धा तृष्णा हानि लाभ माना अपमान अर्थात हर शोक छोड़ के द्रव्य दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। ज्ञानम आर्जव कोमल निरअभिमान सरलता सरल स्वभाव रखना कुटिलादि दोष छोड़ देना चाहिए। यानी ब्राह्मण क्या कर्तव्य होते हैं यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आगे कहते हैं शांति अर्थात निंदा स्तुति, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, हमेशा परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। सुख दुख छोड़ देना चाहिए। सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, शीतोष्ण क्या होता है, सर्दी क्या है, गर्मी क्या है, शुद्धा तृष्णा हानि लाभ मान आदि हर शोक छोड़ के हमेशा धर्म के अंदर दृढ़ रहना चाहिए। आगे कहते हैं आर्जव यानी कोमलता, निरअभिमान सरलता सरल स्वभाव रखना, कुटिल आदि दोष छोड़ देना चाहिए। ज्ञानम सब वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पठन पाठन का सामर्थ्य विवेक सत्य का निर्णय, जो वस्तु जैसा होता है जड़ से जड़ चेतन को विशेषता से जानकर उसे यथा योग्य उपयोग में लेना, अर्थात जड़ को चेतन और चेतन को, यानी कहने का तात्पर्य है सांगोपांग पठन पाठन का विवेक सत्य का निर्णय होवे जैसा, अर्थात जड़ को जड़ और चेतन को चेतन समझे। यानी जड़ पदार्थ क्या होता है और चेतन पदार्थ क्या होता है, यह सत्य हमको समझ में आ जाना चाहिए और ये हमको समझना चाहिए। आगे है परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथा योग्य उपयोग लेना चाहिए। यानी परमात्मा का नियम क्या है, इस सृष्टि के अनुकूल नियमों से हमको नहीं जाना चाहिए। जो सृष्टि जो परमात्मा ने स्वयं नियम बनाए हैं उन्हीं के ही हमको पालना करना चाहिए, उनके कभी प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। आस्तिक के कभी वेद ईश्वर मुक्ति पूर्व पर जन्म धर्म विद्या सत्संग माता पिता आचर अतिथि यों की सेवा को ना छोड़ना, निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। यानी जो हमारे बड़े गुरुजन होते हैं, अतिथि जन होते हैं, माता पिता होते हैं, उनका हमेशा हमको आदर सत्कार करना चाहिए, उनको कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। यह 15 कर्म और गुण ब्राह्मण वर्णस्थ मनुष्यों के में अवश्य होने चाहिए। कहने तात्पर्य ब्राह्मण के अंदर तो अवश्य हो,
होने चाहिए, और जो सामान्य मनुष्य भी होता है उसके अंदर भी ये सारे गुण होने चाहिए। अगर ये गुण नहीं है तो वो एक शूद्र के समान, शूद्र यानी बिना किसी ज्ञान के। आगे कहते हैं प्रजानानां रक्षणं दानं में इज्याध्ययनम् एव च विषयस्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। इसके अंदर क्या बताया गया है? मनुस्मृति जी कहते हैं न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबका पालन, दान विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना, अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना व कराना, अध्ययन वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, विषयों में ना फंसकर जितने रह के सदा शरीर और आत्मा में बलवान होने चाहिए। यानी इन सभी का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। यानी वेदों का पठन पाठन भी करना चाहिए, सत्यासत्य का निर्णय भी करना चाहिए, और रोज नित्य प्रतिदिन यज्ञ आदि करना और करवाना भी चाहिए। तो चलिए मित्रों, आगे इसके अंदर स्वामी जी क्या कहते हैं उसके ऊपर हम आपको पिछले प्रकरण के अंदर का यानी अगला जो प्रकरण आएगा उसके अंदर समझाएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा हम वीडियो नहीं खींचेंगे। जितना छोटे छोटे प्रकरण होंगे उतना ही आपको समझने में आसानी रहेगी। हम आज यह बात छोड़ रहे हैं कि शौर्य सैकड़े शस्त्रों से भी युद्ध करने अकेले को भय ना होना, यानी शौर्य यानी इतना बल होना चाहिए हमारे शरीर के अंतर्गत, हमारे शरीर में इतना बल होना चाहिए, हमारे मन इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारे सामने हजारों सैनिक भी खड़े होवे, हजारों दुश्मन भी खड़ा होवे तो हम अकेले उससे लड़ सके, इतना बल हमारे अंदर होना चाहिए। ये कब होगा? जब हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे, सत्य का निर्णय करेंगे, तभी हम इन चीजों से लड़ सकते, हजारों दुश्मनों से, हजारों सैनिकों से। अगर हमारे अंदर ये बल नहीं है तो हम हजारों क्या एक से भी नहीं लड़ सकते। इसलिए अपने मन बुद्धि और शरीर को हमेशा बलवान बनाए रखना चाहिए। चलिए मित्रों, आज की वाणी को यही विराम देंगे। तो इससे पहले कि अगर हमारे चैनल को आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाला हर नए वीडियो का संदेश तो आपके पास पहुंच जाएगा। और जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, आप जितना शेयर करेंगे उतना ही आपको लाभ पहुंचेगा, और आने वाले जो भी इसको वीडियो को देखेंगे उनको भी लाभ पहुंचेगा। ये मेरा को सत्य का मार्ग बताएगा कि हम किस मार्ग पे चले, सत्य क्या है और असत्य क्या है, वो कैसे कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। आप हमारे से जुड़िए, इसके बारे में हम आपको और भी आगे विस्तार से जान बताते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।